नमस्कार, मैं डीवी कुशवाहा। आज हम देवनागरी लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम किसी लिपि के बारे में अध्ययन करें तो थोड़ी बहुत जानकारी हमें भाषा और लिपि की एक परिभाषा के बारे में होना ज़रूरी है। भाषा की अगर हम परिभाषा करें तो भाषा जब मानव अपने ध्वनियों के माध्यम से अपने विचारों का संप्रेषण करता है, उस संप्रेषण की क्रिया को भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह लें कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है और लिपि उस संकेत या चिन्ह को कहते हैं जिसके माध्यम से हम भाषा को स्थिर करते हैं। भाषा अस्थायी होती है और लिपि अस्थायी होती है। भारत में सबसे प्राचीन लिपि धम्म लिपि या ब्रह्म मौर्यकालीन लिपि को माना जाता है, जिसे बाद में ब्राह्मी लिपि भी कहा गया। इसी ब्राह्मी लिपि से अनेक लिपियों का उद्भव हुआ और क्रमिक विकास में कुटिल लिपि, गुप्त लिपि से होते हुए नागरी लिपि का विकास हुआ। नागरी लिपि का नामकरण के बारे में अनेक विद्वानों का अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों को मानना है कि नगर में चूँकि लिखी जाने वाली लिपि थी, इसलिए इसे नागरी लिपि कहा गया। अनेक विद्वानों का मानना है कि यह नागवंशी राजाओं द्वारा अपने सरकारी कामकाज में प्रयोग में की जाती थी, इसलिए इसे नागरी लिपि का नाम दिया गया। बाद में उत्तर भारत में इसका विस्तार होने पर इसे देवनागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान स्वरूप इसे देवनागरी लिपि के रूप में जाना जाता है। नागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिसके कारण अनेक भाषाओं का लिपि जो है नागरी लिपि ही है। जैसे संस्कृत, मराठी, बंगाली, गुजराती, कोंकणी जैसे भाषाओं को हम नागरी लिपि में ही लिखते हैं या देवनागरी लिपि में लिखते हैं। नागरी देवनागरी दोनों का एक ही नाम है। नामकरण अलग अलग स्थानों के कारण इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस लिपि का विकास लगभग 10वीं शताब्दी के बाद हुआ, इसलिए जो भी ग्रंथ साहित्य देवनागरी लिपि या नागरी लिपि में लिखे गए वह 11वीं शताब्दी के बाद का ही माना जाएगा। देवनागरी लिपि अपने वर्तमान स्वरूप में 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी के आसपास आई, जो हमें वर्तमान में दिखाई दे रही है। मानव जीवन के विकास में लिपियों का बड़ा महत्व है।
यह केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं बल्कि समाज का इतिहास, व्यक्ति का इतिहास या राष्ट्र का इतिहास जानने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। जिस व्यक्ति को अपनी भाषा के लिपियों के बारे में जानकारी नहीं है वह सही इतिहास का पता नहीं कर सकता है। इसलिए लिपियों के बारे में जानना, समझना, सोचना आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।